नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत उपवास, कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाने जैसी परंपराएं निभाई जाती हैं। इन्हीं परंपराओं में एक महत्वपूर्ण परंपरा है जौ बोने की परंपरा, जिसे नवरात्रि का अभिन्न अंग माना जाता है। लेकिन नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता और महत्व। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में जौ बोना शुभ और मंगलकारी होता है। जौ को जयंती और अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप माना गया है। इसे जौ जयंती भी कहा जाता है। जौ के बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है क्योंकि जौ का अंकुरण घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जौ दुनिया का पहला अनाज माना जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा का स्वरूप भी कहा गया है। कहा जाता है कि जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, वैसे ही बाकी अनाजों की उत्पत्ति जौ से हुई। इसी कारण नवरात्रि में इसे विशेष स्थान दिया गया है। जौ का अंकुरित होना शुभ संकेत माना जाता है। ये घर में सुख समृद्धि, शांति और देवी कृपा का प्रतीक है। जौ के हरे और सफेद रंग आने वाले समय को अच्छा और मंगलमय बताते हैं। यदि जौ आधा हरा और आधा पीला हो तो इसका अर्थ है कि वर्ष का कुछ समय अच्छा और कुछ समय चुनौतियों से भरा होगा। कहते हैं कि नवरात्रि में जौ जितना ज्यादा और तेजी से बढ़ता है, उतनी ही माता दुर्गा की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। नवरात्रि के अंत में उगे हुए जौ को नदी या किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कई मंदिरों में भी यही परंपरा निभाई जाती है।